हरे हरे राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्प्रद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तोतिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षकर्षायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मद एक बंधो मतसंगिन मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मद आनंद नमोस्तुते। असाधु साधुता दायिन अति नीचोच्चता करा हान मुंच कदाचिन्मां प्रेमणा हृत्कण्ठयो स्फुरः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतमेपेतकृत्यं द्वैपायनो गृहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशला शौनको अब्रवीत्। हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवतम के इस सत्र में आपका स्वागत है। हम लोग आज से इस पूरे मास श्रीमद्भागवतम का चर्चा करेंगे। श्रीमद्भागवतम के परंपरा के अनुसार आज हम श्रीमद्भागवतम के महात्म्य पर चर्चा करेंगे। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति, तापत्रय विनाशाय, विश्व की उत्पत्ति स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक, अधिआत्मिक, तीन तरह के तापत्रय, तीन तरह के जो ताप हैं उन तापों को विनाश करने के लिए यहाँ पर प्रकट होते हैं। उन तीनों तापों को नष्ट करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी, जब उनका जन्म हुआ, यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ था, वो सारे लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठानों का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही वो अपने घर से निकल गए संन्यास के लिए। जैसे उनका जन्म हुआ वो निकल गए। उनके पीछे उनके पिताजी व्यासदेव वहाँ जाते हुए उनको पीछे पीछे से बुला रहे थे, पुत्र पुत्र करके, तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव गोस्वामी की ओर से उत्तर दिया था। तो जिन सुखदेव गोस्वामी की कृपा से वो वृक्ष भी बोल उठे, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव गोस्वामी जी को हम प्रणाम करते हैं। तो एक बार भगवान की कथा अमृत को सुनने के लिए, कथा अमृत का पान करने में कुशल मुनियों में श्रेष्ठ शौनक जी ने नैमिषारण्य के क्षेत्र में विराजमान सूत गोस्वामी से ये प्रश्न किया। सूत गोस्वामी रोमहर्षण सूत, और जो भागवतम बोले वो उनके पुत्र थे रोमहर्षणी। तो सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि हे शौनक मुनि, शौनक जी, आपका ज्ञान सभी तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि हे शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से कहा कि हे सूत गोस्वामी, आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है।
सारे अंधकारों को नष्ट करने वाला है। आप हमारे कानों के लिए अमृत के समान जो रसायन है उस अमृत रूपी श्रीमद् भागवतम को कहें। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है। उन्होंने पूछा कि वैष्णव लोग किस तरीके से बड़े आसानी से इस माया से छूट जाते हैं, इस मोह बंधन से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, वो रास्ता आप हमें बताएं। इस घोर इह घोरे कलौ प्रायो जीवंश्चा सुरताम गता क्लेश क्रांतस्य तस्यैवा शोधने किम परायणम। इस घोर कलयुग में सभी जीव प्रायः आसुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं। तो इन विविध क्लेश क्रांतस्य तस्यैव, इन संसार के क्लेशों से निपटने के लिए, इन क्लेशों से बाहर आने के लिए जीव को शुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। कौन बोला? शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी जी से पूछा। तो कहते हैं कि आप हमें ऐसा कोई श्रेयसाम यद भवरेच्छया पावनाम च पावनम, सबसे पावन कृष्ण प्राप्ति करम, कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला शाश्वत साधनम तद आधुना, आप हमें वो उपाय बताइए जो सबसे पावन है, सबसे श्रेष्ठ है और कृष्ण की प्राप्ति हमें करवा सकता है, सबसे ज़्यादा जो कल्याणकारी है। तो चिंतामणिर लोक सुखम सुद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है। चिंतामणि होती है जो भौतिक चीज़ें आपको प्रदान कर सकती है, और उससे भी बढ़कर कल्प वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्वर्ग की संपत्ति दे सकता है, जो स्वर्ग में है वो चीज़ें दे सकता है। परंतु अगर गुरु महाराज प्रसन्न होके भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम हमें दे सकते हैं। योगियों के लिए भी जो दुर्लभ है वो वैकुंठ धाम हमें कौन दे सकता है? हमारे गुरुदेव। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि आपके इस प्रश्न को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं बहुत विचार करके तुम्हें सारे संपूर्ण सिद्धांतों को का जो निष्कर्ष है वो बताता हूँ। जन्म मृत्यु के भय का जो नाश करने वाला है, जो भक्ति के प्रभाव को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है, मैं तुम्हें वो साधन बतला देता हूँ, उसी साधन को तुम ध्यान पूर्वक सुनो। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख को ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए जिसका प्रवचन किया, वही कलयुग के सारी बुराइयों का नाश करने वाला वही प्रवचन जिसको हम लोग श्रीमद् भागवतम के नाम से जानते हैं, वही प्रवचन आज मैं आपको सुनाता हूँ। कौन बोला? शौनक जी। शौनक जी से सूत गोस्वामी ने कहा। ठीक है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर और कोई दूसरा साधन नहीं है। एतस्मात् परम किंचिन मनः शुद्धई ना विद्यते, इससे बढ़कर किंचित कोई भी बड़ा साधन नहीं है। किस चीज के लिए? मनः शुद्धई, मन को शुद्ध करने के लिए। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य का उदय होता है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम, कई जन्मों से किए हुए पुण्यों का जब उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र को सुनने का मौका मिलता है। इतना पुण्य, कई जन्मों में किए हुए पुण्य जब इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ प्रकट हो जाते हैं, तब उस व्यक्ति को भागवत सुनने का अवसर मिलता है। जब कहते हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए वहाँ पर उपस्थित हुए, तब परीक्षते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते शुके, सभा में सुखदेव गोस्वामी विराजमान हुए। किस लिए? परीक्षिते कथा वक्तुम, परीक्षित महाराज को कथा सुनाने के लिए। तब क्या हुआ? सुधा कुंभम गृहीत्वा देवास्तत्र समागन,
देवता लोग उधर प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? सुधा कुंभम गृहीत्येव, सुधा कुंभ अमृत का कलश लेके देवता लोग वहां प्रकट हुए और क्या बोले? शुकम नत्वा वदनम सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्येव सुधामिमाम। उन्होंने कितना बढ़िया ऑफर दिया। क्या बोले कि देवता लोग वैसे अपना काम बनाने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। उन्होंने कहा कि हे सुखदेव गोस्वामी, हम आपको प्रणाम करते हैं और आप ऐसा काम कीजिए, हम अपने साथ ये अमृत कलश लेके आए हैं, सुधा कुंभम। इस अमृत कलश को आप ले लीजिए और ये अमृत आप परीक्षित महाराज को पिला दीजिए, तो तक्षक का प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ेगा। और ये श्रीमद् भागवतम रूपी अमृत हमें दे दीजिए। ठीक है। तो जब इस तरीके से देवता लोग बोले तब क्या हुआ? एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम प्रपस्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। बोले कि इस प्रकार जब राजा परीक्षित से ये विनिमय, एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा, राजा से इस अमृत का विनिमय होने लगा, अदला बदली होने लगी कि राजा अमृत हम जो लाए हैं, देवता लोग बोले कि जो हम अमृत लाए हैं या पी लो, है ना, और श्रीमद् भागवत का जो अमृत है वो हम पिएंगे। तो इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य बहुमूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने ये सोचकर उन देवताओं का क्या बना दिया? मजाक। क्या बोले? क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कचा कांचा क्वा मणिर्महान। कहाँ पे कांच और एक बहुमूल्य मणि और अमृत और भगवान की कथा, ये चार चीज़ों की क्या तुलना करेंगे? कहाँ कांच है, कहाँ मणि है, कहाँ अमृत है और कहाँ भगवान का कथा है। ब्रह्म रातो विचार्य एवं तदा देवान, जैसा वो हंसने लगे। सुखदेव गोस्वामी इन देवताओं के ऊपर हंसने लगे कि अरे देखो इनकी बुद्धि, मजाक बन गया उनका कि किस तरह से विनिमय कर रहे हैं, कहाँ तुलना कर रहे हैं। कोई मतलब जो आप अमृत लाए हो, देवताओं से बोला जो आप अमृत लाए हो उसकी कोई तुलना ही नहीं है भागवतम के सामने। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ सा कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। इसलिए उनका जब मजाक बन गया और उन्हें भक्ति शून्य कह के भगवान श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो, भक्ति शून्य हो, उनको कथा सुनने का अधिकारी ही नहीं बताया, उनको योग्यता ही नहीं है कथा सुनने की, ऐसा बोल दिया। तो और ऐसा बोल के उनको श्रीमद् भागवतम रूपी कथा नहीं दिया। तो इस प्रकार इसी वजह से इसको क्या कहा गया है? श्रीमद् भागवतम को सुराणाम अपि दुर्लभा। सुराणाम, देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ है वही ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी की परम कृपा से आज हम लोगों को सुलभ है, बहुत ही ज़्यादा सुलभ है, हमारे पास है। हम उसको नित्य पाठ कर सकते हैं, नित्य इसका श्रवण कर सकते हैं। देखिए प्रभुपाद जी ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा किया। ये वही ग्रंथ है जो सुराणाम अपि दुर्लभम, सुराणाम देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, लेकिन आज प्रभुपाद जी कृपा से हमारे पास है, हम लोग इसका नित्य पाठ कर सकते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या है कि हम इसको नित्य पाठ नहीं कर रहे हैं, नित्य इसका श्रवण नहीं कर रहे हैं। वो चीज जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है वो आज हमारे पास सुलभ है। जिस भाषा में हम चाहें उस भाषा में हमारे पास है। हमको अगर हिंदी आती है तो हिंदी में प्रभुपाद जी ने अवेलेबल कराया, अंग्रेजी वाले हैं तो अंग्रेजी में अवेलेबल कराया, मराठी वालों को मराठी में अवेलेबल कराया, तेलुगु, तमिल, रशियन, जर्मन, चाइनीज, सारी भाषाओं में श्रीमद् भागवतम को श्रील प्रभुपाद जी ने प्रकट करवा दिया,
ताकि कलयुग के जो लोग हैं उनका कल्याण हो सके। और हम उनकी कृपा से आज हमारे पास श्रीमद् भागवतम सुलभ है। श्रीमद् भागवतम को पढ़ाने वाले, सिखाने वाले वैसे भक्त हमारे पास सुलभ है, लेकिन फिर भी हमारा दुर्भाग्य और कहें आलस्य इतना ज़्यादा है कि हम श्रीमद् भागवतम को नित्य श्रवण नहीं कर रहे हैं। नित्यम भागवत सेविया, भागवत में स्वयं बताया गया है कि नित्यम भागवत सेविया। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जीवन में आए हुए अभद्रताएं, इनऑस्पिशियसनेस, अशुभ चीजें, बुरी चीजें नष्ट हो जाती हैं। कैसे? नित्यम भागवत सेव्या। तो सुखदेव सूत गोस्वामी आगे कहते हैं कि पूर्व काल में श्रीमद् भागवतम के श्रवण से ही राजा परीक्षित को भगवत प्राप्ति हुई। और ऐसा सुन के ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने सत्यलोक में क्या किया? ब्रह्मा जी ने जब सुना कि अरे परीक्षित महाराज को सीधे भगवत प्राप्ति हो गई सिर्फ श्रीमद् भागवतम सुन के, तो ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में, अपने लोक में क्या किया कि एक तराजू बांधकर सब साधनों को, दान, तप, यज्ञ, तपस्या, जो कुछ भी है सबको एक पलड़े में रखा और एक तरफ रखा श्रीमद् भागवतम को। तो फिर भी सब कुछ एक तरफ रख देने के बावजूद भी श्रीमद् भागवतम का वजन ज़्यादा था। उसके बराबर सब चीज़ें इकट्ठी हो जाएं फिर भी श्रीमद् भागवतम की तुलना में कम ही रह गईं। सारे साधन तौल में हल्के पड़ गए और अपने महत्व के कारण सबसे ज़्यादा भारी क्या निकला? श्रीमद् भागवतम। ये देखकर सारे ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस प्रकार भगवत रूप भागवत शास्त्र को ही फिर पढ़ना, सुनना और यही चीज़ बताया कि यही श्रीमद् भागवतम का पठन और श्रवण जो है तत्क्षण बिल्कुल मोक्ष देने वाला है, भगवत प्राप्ति कराने वाला है। ये श्रीमद् भागवतम नित्य पाठ करने वाले को भगवत की भक्ति प्राप्त होती है। पूर्व काल में इसे सनकादि ने, अब कौन बोल रहा है? ये सूत गोस्वामी बोल रहे हैं। ये बात किसको बोल रहे हैं? ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, क्योंकि जब कथा और आगे बढ़ जाती है तो समझ में नहीं आता है कौन किससे बोल रहा है, कौन सी कथा किसने बोली। यहाँ पे भागवतम में कई स्पीकर आएंगे, अंदर के अंदर एक लूप चलेगा। सबसे ऊपर कोई बता रहा है, फिर उसके अंदर कोई बता रहा है, फिर उसके अंदर ऐसे लूप से चलते हैं। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं। कहाँ बता रहे हैं? नैमिषारण्य में बता रहे हैं। तो आगे कहते हैं कि पूर्व काल में सनकादि ऋषि ने देवर्षि नारद को इसे सुनाया था। किसे? श्रीमद् भागवतम। किसने सुनाई थी? सनकादि जी ने। किसको सुनाई थी? नारद जी को सुनाई थी। तो कहते हैं अच्छा, नारद जी, यद्यपि देवर्षि नारद पहले से ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर चुके थे। देवर्षि नारद ने तो पहले ही ब्रह्मा जी से भागवतम सुना हुआ है, फिर भी जो ये 7 दिन का जो विधि है, साप्ताहिक विधि जिसे कहते हैं, ये विधि सनकादिक ने नारद जी को बताया था। सप्ताहीन श्रुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम। जो 7 दिन श्रीमद् भागवतम सप्ताह जो कहते हैं, 7 दिन जो सुनता है उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। सनकाद्य पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परे। नारद जी ने इसको बताया था। नारद जी को सनकादि ने पहले पूरा प्रोक्तम कहा था। किसको? नारदाय दया, नारद जी को कहा था। दया परायण सनकादि जी ने। यद्यपि ब्रह्म संबंध श्रुत सुर ऋषिणा, देवर्षि ने यद्यपि ब्रह्मा जी से सुना हुआ था, पर फिर भी सप्ताह श्रवण विधि कुमारेश तस्य भाषिता। सप्ताह भर श्रवण करने की विधि कुमारों ने, सनकादि कुमारों ने उनको बोला था। ठीक है। तो शौनक जी बोले कि लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विविध श्रवे कुतः प्रीति संयोग कुत्रतै सह। बोले कि
लोक विग्रह मुक्त से, ये संसार की जो चीजें है ना, सांसारिक प्रपंच जो है, इससे मुक्त से, जो मुक्त हैं, ऑलरेडी मुक्त हैं, विचरणशील, हमेशा विचरण करते रहते हैं, यहाँ वहाँ कथा का प्रचार पहले से ही करते हैं, न श्रीमन्नारायण भगवान के नाम का जप कीर्तन करते हुए पूरे संसार में विचरण करते हैं। नारदस्य अस्थिरस्य च संयोगः कुत्र तैसहा, ऐसा संयोग कैसे हुआ, कुत्र ऐसा कैसे हो गया कि नारद जी का सनकादि जी के साथ मुलाकात हो गया, और विधि श्रवे कुता प्रीति, और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई, ऐसे कथा सुनने में वो कैसे उनका मन लग गया। वो तो हमेशा घूमते रहते हैं और पहले ही ब्रह्मा जी से सीख चुके हैं, तो ऐसा वो संयोग क्या था कि नारद जी और सनकादि मिल गए, ये आप हमें बताइए। तो कहते हैं कि अब मैं तुमको बताता हूँ, ये पूरी बात विस्तार से बताता हूँ। कौन बोला? सूत गोस्वामी बोले कि सुखदेव गोस्वामी ने बोले कि अत्र ते कीर्तिष्यामि भक्ति युक्तम कथानकम शुकेन मम यत् प्रोक्तम रहा शिष्यम विचार्य च। एकदा ही विशालायाम, एक बार विशालायाम चत्वार ऋषियो अमला सत्संगार्थ समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक बार में शुकीन मम यत् प्रोक्तम रहा शिष्यम विचार्य च, सुखदेव गोस्वामी ने मुझे अपना शिष्य जानकर एकांत में इस चीज को मुझे बताया था। किसने बताया था? सुखदेव गोस्वामी ने। कौन कह रहा है? सूत गोस्वामी, कि मुझे एकांत में अपना प्रिय, अपना अनन्य शिष्य जानकर मुझे ये बात बताई थी। क्या बताई थी? कि एक दिन एकदा ही विशालायाम, विशालपुरी में चत्वार ऋषियम अमला, चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। सनत सनातन सनंदन सनत कुमार, वहाँ उन्होंने सत्संगार्थ समायता। एकदा ही विशालायाम, एक बार विशालपुरी में चत्वारा, चार ऋषियाम अमला, चार महान अमल ऋषि वहाँ पर आए। क्यों आए? सत्संगार्थम, सत्संग करने के लिए, समायता समाजित हुए, इकट्ठे हुए, और ददृशु तत्र नारदम, वहाँ उन्होंने क्या देखा? तत्र, वहाँ उन्होंने ददृशु देखा नारदम, नारद जी को। नारद जी को देखा तो क्या हुआ? कुमाराउचु, कुमार बोले कथम ब्रह्मानदीन्मुखा कुतश्चंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तवा। ब्रह्मन, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? कथम ब्रह्मन उदीन मुखा, आप इतने उदास क्यों हैं? और आपका मुख उदास क्यों है? आप कुतश्चिंतातुरो भवान, आप ऐसे चिंतातुर क्यों हैं? कौन पूछ रहा है? कुमार पूछ रहे हैं नारद जी से कि आप ऐसे उदास क्यों हैं? चिंता तुरो भवान, आप ऐसे चिंता में क्यों हैं? और त्वरितम गम्यते कुत्र, इतना तेजी से कहाँ जा रहे हैं? त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्च आगमनम तवा, आप इतनी जल्दी जल्दी जा कहाँ रहे हैं? और कुतश्च आगमनम तवा, इतनी जल्दी जल्दी आ कहाँ से रहे हैं? भाई नारद जी, आप इतने उदास तो नहीं दिखते, आप तो हमेशा नारायण नारायण गाते रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं, तो और आज आप इतनी जल्दी में इतने उदास कहाँ जा रहे हैं? चिंता किस बात की है? इदानीम शून्य चित्तो असि गतवित्तो यथा जना, गतवित्तो, ऐसे आप जा रहे हैं शून्य चित्तो सी, शून्य चित्त होकर इस समय आप उस वो तवेदम मुक्त संग से न उचितम वद कारणम, इस समय आप ऐसे उस व्यक्ति के समान लग जा रहे हैं जिसका कुछ खो जाता है, कोई प्रिय वस्तु, कुछ धन खो गया, कोई बहुत प्रिय वस्तु जिस व्यक्ति की खो जाती है, उस व्यक्ति के समान आप यहाँ से जा रहे हैं, जिसका सारा धन, सब संपत्ति जिसकी लुट गई है, उस व्यक्ति के समान आप यहाँ से ऐसे उदास लग रहे हैं। इदानीम शून्य चित्तोसी, पूरा शून्य चित्त, पूरे व्याकुल हो उठे हैं, आप व्याकुल दिख रहे हैं। और गतवित्तो यथा जना, जिन लोगों का सारा धन लुट जाता है उन लोगों के समान आप उदास यहाँ लग रहे हैं। तवेदम मुक्त संगस्य न उचितम वद कारणम, आप जैसे महान आसक्ति रहित व्यक्ति के लिए ऐसा उचित नहीं है, न उचितम, ऐसा उचित नहीं है। वद कारणम, तो कृपया करके आप हमें इसका कारण बताइए। किसने कहा? सनकादि जी ने। किससे कहा? नारद जी से। ठीक है, तब नारद जी क्या बोले? अहम तो पृथ्वीम या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तम आमिति
पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाणा इतस्तता न पश्यम कुतश्चिर्म मन संतोषकारकम कलिन्ना धर्ममित्रेण धैर्यें बाधिताधुना। मैं, नारद जी बोले कि मैं सर्वोत्तम लोक समझ के पृथ्वी में आया था कि पृथ्वी में सबसे अच्छा जगह है और यहाँ पे तीर्थ हैं और मैं उन तीर्थों में गया। कहाँ कहाँ? पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा मैं पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार है, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम श्रीरंगम गया, सेतुबंधनम रामेश्वरम गया। ये सब घूमता हुआ गया, किंतु मुझे कहीं भी तीर्थों में इधर उधर सब जगह घूमने के बाद भी मन को संतोष देने वाली शांति जो है नहीं मिली। इस समय अधर्म के कारण, अधर्म का जो सहायक है कलियुग, कलियुग ने सारे पृथ्वी को प्रताड़ित कर रखा है। ना पश्चिम कुत्रच्छिर्मः, मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया क्या? मनः संतोष कारकम, मन को संतोष प्रदान करने वाला। कलिना धर्म मित्रेणा, क्यों नहीं दिखाई दिया मन को संतोष करने वाली चीजें? क्योंकि कलिना अधर्म मित्रेणा, अधर्म का मित्र कली, धैर्यं बाधिताधुना, उसने सारी पृथ्वी को जो है प्रताड़ित कर रखा है। तो सत्यम नास्ति, अब पृथ्वी पर सत्य नहीं है। तपः शौचम दया दानम न विद्यते, कुछ नहीं बचा, सत्य नहीं बचा, तप नहीं बचा, शौचम दया दान सफाई स्वच्छता कुछ नहीं है। उद्दम्बरिणो जीवो वराका कूट भाषिना, और जीव कैसे हो गए? सारे के सारे अपना पेट पालने में लगे हुए। सारे जीव किस चीज में लगे हुए हैं? अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। सबको ये लगा कि खाना कहाँ से आएगा, पेट भरो पेट भरो, ना पेट के लिए जी रहे हैं सब, है ना। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और संत मलूका कह गए सबके दाता राम। जो अजगर किसी की नौकरी नहीं करता, पंछी किसी के काम नहीं करते, फिर भी भगवान सबको खिला रहे ना, है कि नहीं? तो जो लोग भगवान पर विश्वास नहीं रखते हैं वो इस तरह से जीवन भर पेट पालने में लगे रहते हैं कि पेट कैसे भरेगा। अरे पेट तो जानवर भी भर लेता है। कौन सा कुत्ता भूखा रहता है कि बिल्ली शेर को खाना नहीं मिल रहा है? हाथी का इतना बड़ा पेट है, जब उसका पेट भर रहा है तो हमारा क्यों नहीं? विज्ञान के अनुसार तो बहुत छोटा सा है ना, हमारा स्टमक तो बहुत आमाशय है जिसमें खाना जाता है, वो तो बहुत छोटा सा है, शायद लगभग 900 ml होता होगा। छोटा सा पेट है, उसमें कितना 4 रोटी चाहिए थोड़ी दाल चावल सब्जी पकौड़ा, और क्या चाहिए लेकिन फिर भी सारे लोग परेशान हैं कि पेट कैसे भरेंगे। इतना परेशान है कि जरूरत से ज़्यादा भी रखते जा रहे हैं। जितना है उससे बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने अपने घर में रख रखा है। तो नारद जी कहते हैं कि बेचारे जीव इसी में लगे हुए हैं। पेट, उनका जो चेतना है पेट में घुस गया है, पेट से ज़्यादा नहीं सोचते, है ना। जिह्वा पेट उपस्थ, तो बस इतना ही सोचते हैं। जीव का स्वाद पेट भरा हो, जीव में स्वाद अच्छा हो और इंद्रिय भोग मिले। तो बोले ये तो दुर्भाग्य है इन लोगों का। और क्या हो रहा है? उदरम भरिणो जीवा, उदरम भरिणो, उदर को पेट को भरने के लिए जीव परेशान है, पूरा दिन लगा रहता है। और क्या है? वराका कूट भाषिना, आलसी हैं, कूट भाषिना है, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त, सब पूरा चतुराई चालाकी, सब बुरे काम। मंद सुमंद मतियो मंद भाग्या उपद्रता, पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। सारे लोगों का आलसी हैं, मंद बुद्धि हैं, दुर्भाग्यशाली हैं, उपद्रवग्रस्त, उपद्रव करने वाले लोग हो गए हैं, और सारे जो है पाखंडी हो गए हैं। आगे क्या कहते हैं? सारे लोग साधु संत भी पाखंडी हो गए। और तरुणी प्रभुता गे है, घरों में स्त्रियों का राज्य चल रहा है।
श्याल को बुद्धिदायका, और जो साला होता है पत्नी का भाई, उसका जो है सलाह से घर चलता है, उससे पूछ के काम करना पड़ता है। कन्या विक्रयणो लोभा, और लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं, पुत्रियों का एक तरह से बेच ही देते हैं। और लोभ दंपत्ति नाम चा कलकनम, पति पत्नी में हमेशा झगड़ा बना रहता है। क्या सत्य लिखा है भागवतम में, है कि नहीं। आश्रमा यवने रुद्धास्तीर्थानि सरिस्तथा देवता यत्ना यत्र दुष्टेर नष्टानि भूरिशा। कह रहे हैं कि घरों में स्त्रियों का राज्य रहता है कलयुग में। साले जो बन जाते हैं घर के मेन एडवाइजर, सलाहकार, सारी सलाह साले से लेनी पड़ती कि भैया कैसे काम करें। और लोभ से, लालच में आके लोग कन्या का विक्रय करते हैं, बेचते हैं। और स्त्री पुरुष में, पति पत्नी में झगड़ा मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ, नदियों पर जो भगवान के मंदिर हैं, आश्रम हैं ऋषियों के, उन पर क्या हो गया है, यवनों का। आश्रमा यवनई रुद्धास्तीर्थानि सरिस्तता, यवनों का, यवन जो होते हैं ना, उन लोगों ने अधिकार कर लिया है मंदिरों पर। यवन माने कह सकते हैं जो लोग सनातन धर्म के विरुद्ध हैं, यवन लोगों ने, अधर्मियों ने जो है धार्मिक जगहों पर कब्जा कर लिया है, भगवान के आश्रम मंदिरों पर कब्जा कर लिया है। और उन दुष्टों ने बहुत से देवालय, देवता यन्यत्य दुष्टे नष्टानि भूरिशा, देवताओं के मंदिरों को, भगवान के मंदिरों को इन अधर्मियों ने नष्ट कर दिया। न योगी नैव सिद्धो वाना ज्ञानी सत्क्रियो न रहा, कलिदावा न लेनाद्या साधनम भस्मताम गतम। कह रहे हैं कि इस समय ना योगी नैव सिद्धो, ना तो कोई योगी है, ना कोई सिद्धि है, ना ज्ञानी, चा सत्क्रियो नरा, ना कोई सत्कर्म करने वाला मनुष्य बचा है। और सारे साधन इस समय कली रूप दावानल से जलकर भस्म हो गए, सब कुछ खत्म हो चुका है। सारे साधन कली की आग में जल के खत्म हो चुके हैं। अट्टशूला जनपदा शिवशूला दुजातया, कामिन्या केशशूलिन्या संभवंती कलाव्यूहा। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजार में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेके वेद पढ़ते हैं। और बताइए, ब्राह्मण लोग वेद पाठ कराते हैं, पढ़ाते हैं, शिक्षा वेदों की देते हैं पैसा लेके। और स्त्रियां वैश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। स्त्रियां अपना जीवन चलाने के लिए वैश्यावृत्ति करने लगी हैं। एवं पश्यन् कलेर दोषान पर्यटन वनीमहम यामुनम तटम पान्नो यत्र लीला हरेर भूत। इस तरह कलयुग के दोष देखता तो नारद जी कह रहे हैं कि मैं इस तरह से कलयुग के तमाम दोषों को देखता हुआ पृथ्वी पर घूम रहा था। और ऐसे घूमते घूमते मैं कहाँ पहुँचा, यमुना जी के तट पर पहुंचा। यामुनाम तटम आपन्नो, यमुना जी के तट पर पहुंचा। और कहाँ पे, यत्र लीला हरे रभूत, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हो चुकी हैं, उस यमुना के तट पर पहुंचा। यानी कि नारद जी ऐसे घूमते घूमते सारे तीर्थों में घूमते घूमते और विचरण करते हुए कलयुग के सभी दोषों को देखते हुए एक दिन कहाँ पहुँच गए, यमुना के तट पे, जहाँ पर भगवान कृष्ण की लीलाएं हो चुकी हैं। वो जगह कौन सी है, श्रीधाम वृंदावन। श्रीधाम वृंदावन की जय। तो कहते हैं कि वहाँ मैंने क्या देखा, तत्र आश्चर्यम मया दृष्टम, बड़े आश्चर्य के साथ मेरी एक आश्चर्यजनक चीज मैंने देखी। क्या देखी, श्रूयताम तन्म उन्मीश्वरा एका तू तरुणी तत्र निशन्ना खिन्न मानसा। एक तरुणी को देखा। तो मुनिवरों सुनिए, मैंने वहां पे एक बहुत बड़ी आश्चर्य की चीज देखी। क्या, एका तू तरुणी तत्र, एक स्त्री, तरुणी स्त्री, युवती खिन्न मन से वहां बैठी थी, बड़ी उदास। ठीक है। और क्या था, वृद्धौ दौ पतितौ पार्श्वे निश्वसंता वचेतनौ शुश्रूषि संतीम प्रबोधंती रुदतीम चतयो पुरा। तो वो स्त्री वहाँ पे बड़े खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष, उसके पास दो बूढ़े लोग अचेत अवस्था में वहाँ पे पड़े हुए थे।
और जोर जोर से सांसें ले रहे थे। और वो स्त्री तरुणी थी, वो यंग थी, लेकिन वो जो अचेत थे वो बूढ़े थे, और उनकी वो सेवा कर रही थी और प्रयास कर रही थी कि उनको होश आ जाए, और कभी कभी रोने भी लगती थी। वो अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी और बार बार समझाती जा रही थी सब लोग। ये सब देखकर मुझे बड़ा कौतूहल हुआ और उसके पास मैं गया और उससे मैंने पूछा। तो जब मैं उसके पास गया तो मुझे देखकर वो स्त्री वहां खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर वो कहने लगी। ठीक है, कौन बता रहा है ये बात? नारद जी बता रहे हैं। किसको? ऋषियों को। क्यों? क्योंकि ऋषियों ने, 4 कुमारों ने नारद जी से पूछा था कि भाई आप इतने व्याकुल क्यों हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं सारे तीर्थों में सोचा कि पृथ्वी में बहुत बढ़िया होगा, तो पृथ्वी में आया, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, काशी, गोदावरी, रंग क्षेत्र, सारे जगहों को घूमते हुए जब मैं गया तो मैंने वहाँ पे सिर्फ वहाँ पे क्या देखा? कलयुग इस तरह से फैल गया है, अधर्म फैल चुका है, कोई दान तपस्या सत्य कुछ भी नहीं बचा है, धर्म का कोई लक्षण नहीं बचा है, सारे जगह जो है अधर्म ही अधर्म हो रहा है, पाखंड फैल चुका है। कलयुग के लोगों का इतना मंद भाग्य हो गया है, मंद सुमंद मतियो मंद भाग्या उपद्रता, पूरा उनका कलयुग के दोषों को, हमें इतने सारे दोष कलयुग के फैल चुके हैं। और वहां पर मैं ऐसे देखते हुए वृंदावन पहुंचा, यमुना के तट पे जहां कृष्ण की लीला पहले से हो चुकी, वहां मैं पहुंचा और वहां पे मैंने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा कि एक तरुणी स्त्री वहां पर बड़े खिन्न मन से बैठी हुई है और 2 वृद्ध पुरुष वहां पे लेटे हुए हैं और अचेत अवस्था में हैं। उनको जगाने का प्रयास ये स्त्री कर रही है और स्त्रियां वहां पे उसको समझा रही हैं, वो रो रही है। और अचानक से जब मैंने ये देखा तो मैं कौतूहलवश वहां पहुंच गया। मुझे देख के वो स्त्री खड़ी हो गई। बालो वाचा, स्त्री बोली। क्या बोली? भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मचिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघरम परम। नारद जी को देख के क्या बोली? भो भो साधो, महात्मा जी क्षण भर रुक जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। मत चिंतामपि नाशया, थोड़ी देर रुकिए। साधो क्षणम तिष्ठा, एक क्षण के लिए तिष्ठा, बैठिए, रुकिए। हे साधु, भो भो साधु, हे महान साधु, एक क्षण के लिए बैठिए। मत चिंतामपि नाशया, मेरी भी चिंता का नाश कर दीजिए, मेरी भी चिंता दूर कर दीजिए। क्या? दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अग्रम परम। आगे क्या बोला कि आपका दर्शन, दर्शनम तव, आपका दर्शन, लोकस्य सर्वथा अघरम परम, आपका दर्शन करने से सभी पापों को, संसार के सभी पापों को नष्ट हो जाते हैं। आपके दर्शन संसार के सभी पापों का नाश करने वाला है ना। दर्शने नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारे गुण है। वैष्णव को कहते हैं कि गंगारा परस होइले पाश्चात्य पावन, कहते कि गंगा में जब स्नान कर लोगे तब पवित्र होगे, तब पापों का नाश होगा। दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। पर हे वैष्णव, आपका गुण क्या है कि आपका खाली दर्शन कर लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे ये स्त्री भी बोल रही है कि आपका खाली दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो आप थोड़ी देर रुकिए और मेरी भी समस्या, मेरी भी चिंता का नाश कर दीजिए। आपके वचनों से मेरे दुख का भी बहुत कुछ दुख मेरा शांत हो सकता है। और मनुष्य का जब बड़ा भाग, कह रहे हैं बहुधा तब वाक्य न, आपके वाक्य से, शब्दों से दुख शांतिर भविष्यति, मेरा दुख शांत हो जाएगा। यदा भाग्यम भवेद भूरि, यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा, जब व्यक्ति का बहुत बड़ा भाग्य उदय होता है। अभी आपने एक और बात सुनी थी पहले इसी से संबंधित, अभी दूसरी बात आ रही है कि जब व्यक्ति का बहुत बड़ा भाग्य उदय होता है तब उसे क्या होता है? भवतो दर्शनम तदा, तब आपका दर्शन उसे प्राप्त होता है। कौन कह रहा? ये स्त्री ने बोला। किससे बोला? नारद जी से। कि जब व्यक्ति के बड़े भाग्य उदय होते हैं,
मतलब उसका भाग्य फॉर्चून बहुत मोस्ट फॉर्चून हो जाता है, जब है ना सबसे बड़ा भाग्योदय होता है, तब उसको वैष्णव का दर्शन होता है। क्या बात है कि नहीं। एक बार प्रभुपाद जी से अमेरिका के जो उनके शिष्य थे, सबने पूछा कि हम लोग तो यहाँ सब गलत काम करने वाले थे, और कैसे हमारा ऐसा, क्या हमारा पिछले जन्मों में इतना पुण्य था, या कैसे हमारा ऐसा भाग्योदय हुआ कि हम लोग अब 16 माला कर रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, श्लोक सुन रहे हैं, सब अच्छे भक्ति में लग गए, तो क्या हमारा पिछला कोई ऐसा था कर्म। तो प्रभुपाद जी ने बोले कि नहीं, मैंने तुम्हारे अंदर ये भाग्य उदय कराया, है ना। तो अगर किसी का बहुत बड़ा भाग्य, प्रभुपाद जी बोले कि ये फॉर्चून मैंने तुम्हें दिया कि तुम ये सब कर सको, मैंने क्रिएट किया, तुम्हारा पुण्य था नहीं। तो जब किसी का बड़ा भाग्योदय होता है तो उसे वैष्णव के दर्शन होते हैं, लेकिन अगर उसका भाग्य नहीं भी है और वैष्णव अपनी कृपा करके उसका भाग्योदय भी कर सकता है। अभी आपने पहले देखा क्या कि श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, बोले कि जो श्रीमद् भागवत है वो क्या है, सुराणाम अति दुर्लभा, और जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवेत। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, कई जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे हो जाते हैं, कई जन्मों के पुण्य जब एक साथ आ जाते हैं, इकट्ठे आ जाते हैं, बोले कि मेरी सारी पूंजी, बोलते ना कि अभी मैं एक लंदन में एक घर खरीदने वाला हूं, तो जिंदगी में जितना मैंने कमाया है सब लगा दूंगा, फिर एक घर खरीद के रहूंगा। ऐसे ही यहाँ पे बता रहे हैं सूत गोस्वामी कि जब पूरा कई जन्मों के, वैसे गीता में भगवान कहते हैं ना, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। जन्म जन्मांतर में किए हुए पुण्य जब इकट्ठे हो जाते हैं, कई जन्मों के जन्मांतर में किए हुए पुण्य जब इकट्ठे हो जाते हैं, तब व्यक्ति को क्या होता है, भागवतम लभेत, तब उसको तदा भागवतम लभेत, श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ उसको प्राप्त होता है, श्रीमद् भागवत का ज्ञान उसे प्राप्त होता है। तो देखिए प्रभुपाद जी ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा किया कि ऐसा आगे के, और दूसरी क्या बोल रहे, सुराणाम अपि दुर्लभम, ये भागवतम ग्रंथ सुराणाम अपि, देवताओं के लिए दुर्लभ है। इस चीज को बड़े सीरियसली समझने की बात है यहाँ पे। आज श्रीमद् भागवतम इस कथा, इस कोर्स का पहला दिन है, आज इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब हम आगे के दिन में सीरियसली इसको ले पाएंगे कि ये चीज जो श्रीमद् भागवतम है, ये क्या है, सुराणाम अपि दुर्लभम। ये शब्द याद कर लीजिए कि ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सुखदेव गोस्वामी ने भगा दिया देवताओं को, हे निकलो, ये विजाती लोग हैं, कहां से आ गए ये लोग, इनको तो कोई अधिकार ही नहीं है। तो वो चीज जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उस चीज को प्रभुपाद जी ने हमारे लिए सुलभ बना दिया, और कह रहे हैं कि कई जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे हो जाते तब भागवतम मिलता है, और हमारे तो कोई पुण्य नहीं है, पाप ही पाप किए हैं, पर फिर भी प्रभुपाद जी ने हमको भागवतम दिया। क्यों दिया, करुणावश, दयावश, और हमारा वो भाग्य उदय कराया, जबरदस्ती कराया, है ना। कोई पुण्य नहीं था, वो पुण्य बनाए, क्रिएट किए, है ना। बोले जब किसी पर दया करनी होती तो उसके लिए जगह बनानी पड़ती है ना। कोई व्यक्ति आ जाए घर में, रिश्तेदार क्लोज, है ना, बोले हमको अभी खाने को भी नहीं है, आप घर में रख लो, तो उसके लिए जगह बनानी पड़ती है ना, दयावश, कि भाई आ जा, तू भी आ जा, रह ले, है। तो वैसा ही प्रभुपाद जी ने, कोई पुण्य नहीं था हमारे जैसे लोगों का, तो प्रभुपाद जी ने पुण्य बनाया और भागवतम दिया। जो चीज़ देवताओं के लिए दुर्लभ है वो चीज़ हमें दिया, पर हम इतने महामूर्ख कि हम उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, रोज नहीं पढ़ रहे हैं, रोज
रोज भागवतम का पठन और श्रवण नहीं कर रहे हैं। तो प्रभुपाद और यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि देव जब व्यक्ति का सबसे बड़ा भाग्योदय होता है तब उसे वैष्णव के दर्शन होते हैं। प्रभुपाद जी की कृपा से आज इस्कॉन मंदिर में आपको रोज वैष्णव के दर्शन हो सकते हैं। देखिए, तो बोले कि आप थोड़ी देर रुक जाइए, भो साधो क्षणम तिष्ठा, थोड़ी देर यहाँ बैठ जाइए, रुक जाइए, मत चिंता अपि नाशय, मेरी चिंता का भी नाश कर दीजिए। आप जैसे महान भक्त का दर्शन, साधु का दर्शन तब होता है जब बड़े भाग्योदय होते हैं। आप यहाँ थोड़ा रुक जाइए और मेरे भी दुख को शांत कर दीजिए आपके शब्दों से। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोले कि आपके यहाँ आने से, दर्शन होने से भाग्योदय जब होता है तब वैष्णव के दर्शन होते हैं, दुख नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कैसे? दर्शने पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण। दर्शन, नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, दर्शन मात्र होने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पवित्र हो जाता है व्यक्ति वैष्णव के दर्शन करने से। तो आगे कह रहे हैं क्या? बहुधा तव वाक्य न दुख शांति भविष्यति। लेकिन वैष्णव का दर्शन करने से शांति, दुखों को शांति कैसे मिलती है? बहुधा तव वाक्य न, जब हम उनके वाक्य सुनते हैं, उनके शब्द सुनते हैं, उनके शब्दों से दुख नष्ट होते हैं। शब्द उनके सुनना चाहिए, यानी कि उनसे कुछ पूछना चाहिए, उनकी बात सुनना चाहिए। अभी कई बार क्या करते हैं हम लोग कि हम वैष्णव के पास जाते, हम ही बोलते रहते, कटर 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 कटर, ओ प्रभु जी ऐसा, वो महाराज ऐसा, वो महाराज वैसा, ओ प्रभु जी हमने ये किया, हमने वो किया, ओ प्रभु जी ने 1 घंटे का टाइम आपके लिए निकाला था, बोले 1 घंटा हो गया, बोले हरे कृष्णा। फिर बोले प्रभु जी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपसे बहुत कुछ सीखा। प्रभु जी बोले मैं तो कुछ बोला ही नहीं, तुम ही बोल रहे थे, मैंने उल्टा सीख लिया तुम्हारे से। तो वैष्णव को अगर हमारा सौभाग्य उदय हो जाता है और एक वैष्णव से मिलने का मौका मिल जाता है, किसी भी तरीके से उनसे बात करने का मौका मिल जाता है, तो सुनना चाहिए, है ना। क्यों? बहुधा तव वाक्य न दुख शांति भविष्यति। उनके वाक्यों से हमारे दुख नष्ट हो सकते हैं, हमें भक्ति मिल सकती है। सुनना चाहिए, वैष्णव से प्रश्न करना चाहिए कि हमारी ये समस्या शॉर्ट में बताओ कि भैया ये है, आप सुनाइए कथा, भगवान के बारे में बताइए, कुछ कथा कीर्तन, कुछ वैष्णव के शब्द जब हमारे कान से हृदय के अंदर जाते हैं तब हृदय में शुद्धि होती है। श्रीमद् भागवतम में 4 स्कंद में आगे आता है कि जब वहां वर्णन आ रहा है कि जब एक वैष्णव बोलते हैं और उनका शब्द हमारे कान से हृदय में पहुंचता है, तो उनके शब्दों में साधारण शब्द नहीं होते, वो ध्यान से समझने वाली बात है। वैष्णव जब कथा बोल रहे हैं तो उनके शब्द साधारण नहीं होते, उनके शब्दों में भगवान के चरण कमलों में, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा हुआ कुमकुम उनके मुख से निकल के और हमारे हृदय में प्रवेश करता है कान के माध्यम से। भगवान के चरणों में लगा हुआ कुमकुम डायरेक्ट हमारे हृदय में आता है, ऐसे बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे, आता है। क्यों? क्योंकि वैष्णव हमेशा भगवान के चिंतन में, भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो जब वो बोलते हैं तो वही चीज साक्षात हमारे हृदय में प्रवेश करती है, तो एकदम से साफ हो जाता है, बिल्कुल गंदगी साफ हो जाती है। भगवान के चरणों में लगा हुआ कुमकुम, भगवान के वो फूलों की सुगंध, वो सारी चीजें हमारे को मिलती है जब वैष्णव से हम सुनते हैं कथा, है ना। ये साइंस है, भगवान दिव्य वही गोलोक से डायरेक्ट वो चीजें हमें मिल सकती है। तो कहती है वो स्त्री कि आपके कथा, आपके वाक्यों से मेरे दुखों का नाश हो सकता है। नारद उवाचा, नारद जी ने बोला, क्या बोला? काशी तुम का विमौ चेमा नार्या का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्थ दुखस्य कारणम। तो नारद जी कहते हैं कि मैंने उस स्त्री से कहा, आज द्वादशी है, व्रत खोलने का समय हो गया है, जिसने नहीं खोला है वो खोल सकते हैं। ओके, तो नारद जी ने बोले कि मैंने उस स्त्री से पूछा कि देवी काशी त्वम का विमोचेमा, देवी तुम कौन हो, और का नार्या का पद्मलोचना,
हे सुंदर स्त्री पद्म लोचना, जिसकी आंखें कमल के समान हैं, आप कौन हैं? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, आप अपने दुख का कारण मुझे बताएं, विस्तार से बताएं। और ये दो लोग कौन है? का विमौ चेमा, ये दो लोग जो अचेत हैं, यहाँ बेहोशी की अवस्था में जो पड़े हुए हैं, ये दोनों लोग कौन हैं? ये दोनों पुरुष तुम्हारे कौन हैं? और ये पद्मलोचना, ये कमल जैसे नैन वाली स्त्रियां कौन हैं? ये इतनी सारी देवियां कौन हैं? हमें आप अपने सारे दुख का कारण विस्तार से बताइए। बालोवाचा, वो स्त्री ने, वो युवती ने बोला, क्या बोला? अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति के नाम से प्रसिद्ध हूं। मैं कौन हूं? मैं भक्ति हूं। भक्ति देवी बोल रही हैं। तो वास्तव में अभी तक जो बोल रहा था स्त्री, वो कौन थी? वो भक्ति देवी थी। लेकिन यहाँ वर्णन आया कि वो तो उदास बैठी थी। तो क्यों उदास बैठी? तो सारा विस्तार से बताएंगे। तो लेकिन अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनियो मतो, मैं भक्ति हूँ, भक्ति के नाम से ख्यात हूँ, प्रसिद्ध हूँ। और इमो में तनियो मतो, ये मेरे तनय हैं, मेरे ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामनो, इनके नाम क्या है? ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान नॉलेज, वैराग्य रिनंसिएशन और डिटैचमेंट, ये क्या है? भक्ति के बेटे हैं। ज्ञान और वैराग्य भक्ति देवी के पुत्र हैं। यह ज्ञान वैराग्य नामनो, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, इनके नाम है ज्ञान और वैराग्य। काल योगेन जर्जरो, और ये समय के फेर से जर्जर हो गए, वृद्ध हो चुके हैं, यानी कि ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो चुके हैं। ओके। और गंगाद्या सरित्क्षेमा मत सेवार्थम समागता, गंगाद्या, गंगा आदि देवियां हैं इस समय साक्षात आके मत सेवार्थ समागता, मेरी सेवा करने के लिए ये सारी देवियां यहाँ पर आ गई हैं। कौन कौन? गंगा आद्या सरित्क्षेमा, सारी गंगा आदि सारी नदियां साक्षात होके यहाँ मेरी सेवा के लिए आ गई हैं। तथापि नाचा में श्रेया सेविताया सुरेपी, और तो और इस प्रकार ये तथापि नाचा में श्रेया सेवी, इस तरह से ये देवियां मेरी सेवा कर रही हैं। गंगा आदि सारी देवियां मेरी सेवा में लगी हुई हैं। तथापि नाचा में श्रेया, फिर भी मेरे श्रेया, मेरे सुख का उदय नहीं हो रहा है, मुझे सुख शांति नहीं मिल रही है। कौन बोल रहा है? भक्ति देवी बोल रही हैं। किससे बोल रही हैं? नारद जी से बोल रही हैं। आगे क्या कह रही हैं? इदानीम शृणु मद्दुराता सचिस्तस्त्वं तपोधना, वार्ता में वितता पश्यति ताम श्रुत्वा सुकुमावः। तपोधन, अब ध्यान देकर अब मेरी बात, हे नारद जी, आप मेरी बात ध्यान देकर सुनिए। मेरी कथा वैसे तो बड़ी प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। बोले कि उत्पन्ना द्रविड़े में, द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, पैदा हुई। साहम वृद्धि कर्नाटके गता, और उसके बाद मैं पली बड़ी कहाँ? कर्नाटक में। क्वचिन महाराष्ट्रे, और फिर कहीं कहीं में महाराष्ट्र में। क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता, तो मेरा उदय कहाँ हुआ? द्रविड़ में, साउथ इंडिया में। और कर्नाटक वगैरह में मैं बड़ी हुई। महाराष्ट्र में मुझे थोड़ा थोड़ा सम्मान मिला, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में मैं बूढ़ी हो गई। जीर्ण हो गई, बूढ़ी हो गई। तत्र घोर कलेर योगात पाखंडे खंडितांका, वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। पाखंडी लोगों ने मुझे अंग भंग कर दिया, घोर कलयुग। और दुर्लभा हम चिरम याता पुत्राभ्यम सह मंदताम, चिरकाल तक ये अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। भक्ति देवी कह रही हैं कि मैं दुर्बल हो गई, निस्तेज हो गई, तेज खत्म हो गया पाखंडियों की वजह से। कहाँ पे? गुजरात में। आगे का बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बोली वृंदावनम पुण्य प्राप्य नवीनेव सुररूपिणी, वाह वाह वाह। वृंदावनम पुण्य प्राप्य नवीनेव सुररूपिणी, वृंदावन में आकर
मैं फिर से अपने नवीनता को प्राप्त हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई हूं तब से मैं सुर रूपणी परम सुंदरी हो गई हूं, सुर रूपवती नव युवती हो गई हूं। फिर से वृंदावन जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा स तू सांप्रताम इमौ तू शायिता वत्र सुतौ में क्लिश्यताश्रमात् इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। अब मैं जब से वृंदावन आई हूँ तब से मैं पुनः परम सुंदरी रूपवती हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र अभी भी थके मांदे और दुखी हैं। अब मैं ये मेरे पुत्र भी यहाँ पर वृंदावन में, मैं तो आके तरुणी हो गई, युवती सुंदरी हो गई हूँ, लेकिन ये मेरे पुत्र अभी भी उसी अवस्था में हैं। इसलिए मैं इदम स्थानम परित्यज्य, मैं ये स्थान छोड़ के अब विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश में जाना चाहती हूँ, विदेश में जाना चाहती हूँ। और जरठत्वम समायातो तेन दुखेन दुखिता सहम तु तरणी कस्मात् सुतो वृद्धा विमोकुता। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और मेरे दोनों पुत्र बूढ़े क्यों? अब मैं माता तरुणी हो गई है, पुत्र दोनों बूढ़े हैं। हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर भी ये ऐसा विपरीत स्थिति कैसे बन गई है? होना तो ये चाहिए वास्तव में कि त्रायणाम सहचारित्वा द्वैपर्यत्यम कुतम स्थिता। ऐसी विपरीत स्थिति कैसे आ गई कि माता तो तरुणी है और बच्चे बूढ़े हो गए हैं। घटते जरठा मता तरुणों तनया विविति। और होना तो ये चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण हो, है कि नहीं? वैसे कलयुग में यही चलता है, जो जितना बूढ़ा है वो उतना यंग दिखने का प्रयास कर रहा है कि नहीं? तो अतः सोचामी चात्मानम विस्मय विष्टमानसा वद योग निदे धीमन कारणम चात्र किम भवे। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती हुई रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान हैं, आप योग निधि हैं, आप मुझे बताइए कि इसका क्या कारण हो सकता है। नारद जी ने कहा कि हे साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देख रहा हूँ। तुम्हें टेंशन नहीं लेने का, अभी मैं विषाद नहीं करना चाहिए। और ज्ञानेन आत्मनि पश्यामि सर्वमेतद्वानघे ना विषादस्त्वया। कोई टेंशन मत लो अब आप। क्यों? ना विषादस्त्वया कार्य हरि ही शमते करिष्यति। वाह वाह, हरि ही शमते करिष्यति। भगवान हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे, है ना? डोंट वरी चेंट हरि, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। ठीक है, कौन बोला? नारद जी बोले। अच्छा, नारद जी किससे बोले? भक्ति देवी से बोले। ठीक है, तो नारद जी भक्ति देवी को ये बात बोल रहे हैं। ठीक है, और ये बात कौन बता रहा है? ये बात सूत गोस्वामी शौनक ऋषियों को बता रहे हैं। लूप याद रखना है, कहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है कि किसने किसको क्या बोला। तो सूत गोस्वामी आगे कहते हैं कि नारद जी ने इस प्रकार से एक क्षण में वो भक्ति देवी के दुख का कारण समझ लिया। नारद जी ने आगे कहा कि देवी, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये तो घोर कलयुग चल रहा है ना? इस समय सदाचार, योग मार्ग, तप आदि सब चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। लोग जो है सारे तरह के गलत कामों में लगे हुए हैं, सारे लगभग अघासुर बन चुके हैं। और संसार में जहाँ देखो वहाँ जो है कष्ट ही कष्ट हैं। सत्पुरुष दुख से, सारे अच्छे लोग, मतलब कलयुग का प्रभाव है ना, तो सारे अच्छे लोग दुखी हो गए हैं, है ना? और जो दुष्ट हैं वो सुखी हो रहे हैं। अच्छे लोग नीचे जा रहे हैं बेचारे, दुखी में जीवन जी रहे हैं, और दुष्ट लोग सुखी जीवन जी रहे हैं। और इस समय जिस ऐसी कठिन परिस्थिति में जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहेगा, वो व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी और पंडित है। इह संतो विषीदंती प्रश्यंती साधवा धत्ते धैर्यम तु यो धीमान स धीरा पंडितो। इस विषम परिस्थिति में भी हम अच्छे काम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भजन करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी हमारे ऊपर कष्ट आ रहे हैं। और वो आदमी तो सारे गलत काम करता है, फिर भी उसका बिजनेस सही चल रहा है, उसकी नौकरी सही चल रही है, उसके घर में सब बढ़िया हो रहा है, मौज आ रही है। हर साल एक बिल्डिंग का फ्लोर बढ़ता जा रहा है, गाड़ी नई बदलती जा रहा है, व्यक्ति हर त्योहार हर महीने नए कपड़े ले रहा है, मौज में रह रहा है, और इतना पाप करता है।
और मैं अच्छे काम करता हूँ, सत्य बोलता हूँ, फिर भी मेरे को कोई दुख ही दुख है। ये विषम परिस्थिति, कलयुग है। तो नारद जी कह रहे हैं ऐसी विषम परिस्थिति में भी जो व्यक्ति अपने धर्म को नहीं छोड़ता वही वास्तव में पंडित है। पृथ्वी में क्रमशः प्रतिवर्ष पृथ्वी का वजन पापियों से बढ़ता जा रहा है और ये छूने योग्य तक क्या देखने योग्य भी नहीं रह गए, इतना पाप यहाँ चल रहा है और न इसमें कोई भी मंगल काम होता दिख रहा है। अब किसी को तुम्हारा दर्शन नहीं होता। भक्ति देवी से कह रहे हैं तुम्हारे पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन नहीं होता। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, ये सब चीजें कहाँ देखने को मिलती हैं। तो विषय अनुराग के कारण अंधे बने हुए सभी लोग तुम्हारे को उपेक्षित कर रहे हैं, तुम्हारी उपेक्षा हो रही है। सब लोग किस चीजों में लग गए? पेट भरने में, इंद्रिय भोग करने में, विषय आसक्ति में। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, इन चीजों की उपेक्षा हो रही है। किसमें? कलयुग में। अच्छा है ना। त्वाम अपि सुतै साकम को अपि पश्यति सांप्रतम उपेक्षिता अनुरागा धांधर जर्जर त्वेन संस्थिता, है कि नहीं। वृंदावनस्य संयोगत पुण्यस्त्वम तरुणी नवा, लेकिन धन्य है श्री वृंदावन धाम। कह रहे हैं कि इस तरह से हर जगह तुम्हारी उपेक्षा हो रही है, पर धन्य है श्री वृंदावन धाम। वृंदावनस्य संयोगत, कि इस वृंदावन, इस घोर कलयुग में भी वृंदावन की कृपा से, वृंदावन धाम की महिमा ये है कि यहाँ पे आने पर तुम फिर से तरुणी नवा, फिर से नई युवती, नया स्थिति में आ चुकी हो। धन्यम वृंदावनम तेना, धन्य है श्री वृंदावन धाम। भक्तिर नृत्यति यत्र चा, इस घोर कलयुग में भी जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है, भक्तिर नृत्यति यत्र चा, जहाँ भक्ति नृत्य कर रही है, प्रसन्न है वो वृंदावन धाम। इस घोर कलयुग में भी जहाँ भक्ति अपने भाव में है, भक्ति अपने यवन अवस्था में है, तरुणी अवस्था में है, परम चरम उत्कर्ष पे जहाँ भक्ति है, आज भी उस कलयुग में भी वो वृंदावन धाम धन्य है। कौन बोल रहा है? नारद जी। कि वृंदावन धाम आज भी, इस घोर कलयुग में भी वृंदावन धाम में भक्ति है। वृंदावन धाम की जाए। अत्र में ग्राहका भावन जरामपि मुंचता किंचिदात्म सुखे न प्रसुप्तिर्मन्यते अनयो। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है। भक्ति तो नृत्य कर रही, लेकिन आगे कह रहे हैं तुम्हारे दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। ज्ञान और वैराग्य को कोई नहीं ले रहा है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। ये तुम्हारे दो पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य इनको वैसे यहाँ कोई नहीं ले रहा है, पर फिर भी इनको थोड़ा सुख मिल रहा है भक्त वृंदावन में आके, इसलिए आराम से यहाँ सो रहे हैं। तो फिर भक्ति देवी ने कहा कि यार ये वृंदावन तो, इस कलयुग ने तो बड़ा गड़बड़ कर रखी, इसका मतलब है कि नहीं, कलयुग में भक्ति तो नहीं चल रही है। तो भक्ति देवी ने कहा कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ही शुचि कली प्रवृत्ते तू कलौ सर्वसार कुत्र गतो महान, कि राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को रहने क्यों दिया, आने क्यों दिया, है कि नहीं। इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणामय करुणा परेण हरिण अप्य धर्मा कथिमीक्षते इमं में संशयम छिंदी तद्वाचा सुखिता समय हम। करुणामय भगवान श्री हरि जो परम करुणामय हैं, उनसे भी अधर्म देख, वो इतना अधर्म कैसे देख रहे हैं। आप मेरे संदेह को दूर कीजिए कि आप बताइए मुझे कि ऐसा कलयुग को क्यों, परीक्षित महाराज इतने महान भक्त थे, उन्होंने क्यों आने दिया कलयुग को, आने ही न देते तो ये सारी समस्याएं ना आती। ऐसा कई लोग प्रश्न भी पूछते हैं कि क्यों कलयुग आया ही क्यों भगवान ने उसको आने दिया। तो वही भक्ति देवी कह रही क्यों आने दिया परीक्षित महाराज ने कलयुग को। भगवान देख कैसे रहे इतना अधर्म हो रहा है, भगवान कैसे देख के शांत है। अब आप मेरा डाउट क्लियर करिए भाई। भक्ति देवी ने पहले से ही डाउट पूछ लिया। अब कई लोग पूछते ऐसा कैसे हो रहा है, भगवान क्या सो रहा है। तो बोले कि आप मुझे बताइए और मेरे आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिलेगी। तो नारद जी ने कहा कि हे देवी, अब जब तुमने पूछा है तो
सुनो प्रेम से कल्याण करने वाला ये बात अब मैं आपको बताता हूँ। तुम्हें सारी बातें बताऊंगा, तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। तो बोले कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को गए, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आ गया, है ना। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने, अब राजा तो भ्रमर के समान था, भ्रमर माने भौरा, सारग्राही होता है। वैष्णव क्या होते हैं? सारग्राही, एसेंस देखते हैं वहाँ पे। जैसे भौरा क्या करता है कि पूरे बगीचे में चाहे जितनी गंदगी हो, चाहे कुछ भी हो, वो जाके वहीं बैठता है जहाँ पे रस है कि ना। और मधुमक्खी भी गंदगी में से अच्छी चीज़ देख के वो रस को निकाल लेती है, लेकिन घरेलू मक्खी कितना भी साफ हो लेकिन बैठती गंदगी में है। तो जो वैष्णव होते हैं वो सारग्राही होते हैं, वो एसेंस देखते हैं, और जो वैष्णव नहीं होते हैं वो गंदगी देखते हैं। एक व्यक्ति हमारे साथ कितना भी अच्छा करे, लेकिन अगर उसने जरा सा गड़बड़ कर दी तो उसको वही दिखेगा कि इसने मुझे ऐसे बोला था, कैसे बोला था, उसने मेरी इतनी बड़ी हेल्प करी, उसका उसे ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन उसने जो थोड़ा जोर से बोला था या गाली दी थी वो याद रखेगा। ये होते हैं मक्खी के समान लोग, इतनी अच्छी चीजों में से गंदगी दिखती है। तो बोले कि राजा परीक्षित तो वैष्णव हैं, सारग्राही हैं, उन्होंने जो कलयुग उनके शरण में आया तो राजा परीक्षित ने निश्चय किया कि कलयुग में सार क्या है, कलयुग का तो एक बहुत बड़ा गुण है। तो बोले यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कितनी बड़ी बात है यहाँ तो भाई। बोले कि राजा परीक्षित ने, उस कलयुग ने जब राजा परीक्षित की शरण ले ली तो राजा परीक्षित सारग्राही थे, उन्होंने उस महानता को देखा जो कलयुग के पास है। बोले कलयुग के पास भी कोई महानता है क्या बाबा? क्या बोल रहे हैं भाई, फिर से चेक करो, सही से बोल रहे हैं कि नहीं? बोले हाँ सही से बोल रहे हैं, कलयुग के पास भी एक महान गुण है। क्या है वो महान गुण? कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महत् गुणा। वही चीज यहाँ रही है, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगा परम ब्रजेत। तो वही चीज आ रही है, यत् फलम नास्ति तपसा, कि जो फल नास्ति तपसा, जो फल तपस्या से, न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। तपस्या करने से जो फल प्राप्त नहीं होता, योग करने से जो फल प्राप्त नहीं होता, समाधि लगा लेने से भी जो फल प्राप्त नहीं होता, वही फल केशव कीर्तनात्, कलौ, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से भली भांति मिल जाता, बहुत आसानी से मिल जाता है। जो चीज बड़ी बड़ी तपस्या करके नहीं मिल रहा है, बड़ा बड़ा योग साधना करके नहीं मिल रहा है, समाधि लगा के नहीं मिल रहा है, वही सेम फल कलयुग में केशव कीर्तनात् तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केशव का कीर्तन करने से वही फल मिल जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग की इतनी महानता है। परीक्षित महाराज ने देखा कि बाबा दूसरे युगों में इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी तपस्या, ध्यान, एक पैर पे खड़े रहो। अरे बाबा कितने साल तपस्या के? बोले 10,000 साल। फिर क्या हुआ? बोले वो मेनका आके गड़बड़ करके गई। तो कलयुग में कीर्तन करने से, भगवान कृष्ण का जप कीर्तन करने से तो सारा फल मिल जाएगा। अस्ति एक महादुना कीर्तनादेव मुक्त संगा परम ब्रजेत। परम धाम भगवान की प्राप्ति हो रही है, कृष्ण की प्राप्ति हो रही है। कलयुग का इतना महान गुण है। होंगे कलेर दोष निधि राजन, होंगे तमाम बुराइयां कलयुग में, लेकिन वैष्णव ने क्या देखा? अच्छाई, कि कलयुग में हरि कीर्तन, अकेले केवल हरि कीर्तन करने से व्यक्ति का उद्धार हो रहा है, भगवत धाम जा रहा है वो भाई। तो वो चीज देखो ना जो इम्पोर्टेंट है, कि होंगे कोई गंदा सा मार्केट है, बिल्कुल गंदा मार्केट, उसमें सारी गंदगी पड़ी हुई है, कीचड़ है, लेकिन उस मार्केट के अंदर, मतलब आप गए मंडी के अंदर, सब्जी मंडी होती है ना, कितनी गंदगी रहती है, मतलब बिल्कुल ही गंदगी है वहाँ पे, बदबू आ रही है। 15-20 मास्क पहन के भी आप गए तब भी बदबू आ रही है। लेकिन
उस गंदगी भरे मार्केट में अगर आपको फ्री में हीरा मिल रहा है, बोले फ्री में लेके जाओ, हीरा दिया ले जाओ, बम्पर धमाका दिवाली का ले जाओ, न्यू ईयर का, बोले लेके जाओ फ्री में हीरा, फ्री में। लेकिन कास्ट क्या भाई, वो बोले उतनी गंदगी में हम नहीं जाते। कई लोग ऐसे होते हैं मूर्ख, बोले अरे गंदगी में बाबा जाके लेके आना हीरा, उधर रहने का थोड़ी है, हीरा ले निकल वहाँ से। तो कलयुग में होंगे दोष निधे राजन, होंगे गंदगियाँ, लेकिन सबसे महान गुण क्या है कि कृष्ण का कीर्तन कितना आसान है। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना करने से तो भगवान की प्राप्ति हो रही है। तो निरंतर भगवान के नाम का जप और कीर्तन करते रहना चाहिए। कलयुग का यही एक महान गुण है, बाकी तो बुराइयां ही बुराइयां हैं। लेकिन लोगों ने भी क्या, व्यक्ति भी क्या, बोले वो अच्छी गुण को नहीं चाहिए अपन को। मतलब कलयुग के लोग भी बोले इतनी जो चीज ज्यादा है वो चाहिए, ज्यादा क्या है बुराइयां, तो बुराइयां चाहिए, तो सारे गलत कामों में लगे हुए। मतलब लोग सिर्फ वो देख रहे, ज्यादा क्या है बुराइयां वो ले लो, अच्छाई क्या है एक, हटाओ ना यार, एक से क्या होगा, हमको तो 1000 चाहिए, है ना। तो वो एक हीरा इतनी सारी गंदगी से तो बहुत ऊंचा है ना। तो वो हीरा क्या, हरि नाम, वो हरि नाम मिल रहा है, वो नहीं ले रहा है, बुराइयां ले रहा है। जबकि कलयुग का सबसे महान गुण क्या है, एक ही महान गुण है, एक ही अस्ति एक महान गुण, एक महान गुण है, बाकी क्या है दोष निधि, दोष निधि। संसार कलयुग में की बुराइयां ही बुराइयां हैं। तो उसी कलयुग का सार को महाराजा परीक्षित ने देखा, और इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसमें एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया। उन्होंने कहा कि कलयुग में हरि कीर्तन से लोगों का काम हो जाएगा, इसलिए उसको रहने दिया। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसा के समान हो गए। ब्राह्मण केवल अन्न, पैसे के लिए, धन के लिए लालच में आके घर घर में जाके कथा सुनाने लगे। किस लिए, पैसा के लिए, और इसलिए कथा का भी सार चला गया है। पैसा के लिए कथा सुनाते हैं, है कि नहीं, पैसा मिलेगा तो कथा करेंगे, नहीं मिलेगा बोलते इतने रुपए दोगे तभी कथा होएगी। तो बोले कि वो कथा का भी सार चला गया, क्योंकि ब्राह्मण लोग धन अन्न ये सब लाभ लालच में आके कथा करते हैं इधर उधर जाके, तो कथा का भी सार चला गया, है ना। प्रभुपाद जी ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली इसलिए मना किया, बोले ऐसे व्यक्ति जो कथा पैसा लेके कथा करते कि इतना रखो, डिमांड रखते, दक्षिणा तो लेगा लेकिन डिमांड इतना चार्ज लगेगा, चार्ज लेके जो कथा कर रहा है उससे नहीं सुनना चाहिए। बोले कि वास्तव में जो व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति के उस तरह से विरक्त नहीं है, जो उससे कथा नहीं सुनेंगे, उससे कथा सुनेंगे तो वो विरक्त व्यक्ति कोई टेंशन नहीं है, तो पूरा भगवान के उससे सुनाएगा, है कि नहीं। तो पैसे के लिए जो लोग कथा कर रहे हैं वो अच्छा नहीं। तीर्थों में अनेक प्रकार के बुरे काम करने वाले लोग रहने लगे हैं, नास्तिक लोग भी अभी तीर्थों में रहने लगे हैं। और इसलिए चूंकि तीर्थों में पापी लोग, नास्तिक लोग रहने लगे हैं, तो तीर्थों का भी जो है प्रभाव चला गया है। और जिनका चित्त निरंतर बुरे कामों में, काम क्रोध, इन सब लोभ लालच तृष्णा में लगा है, वे लोग भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं। इसलिए तप का भी सार निकल गया है। मन पे काबू न होने के कारण लोभ दंभ और पाखंड, इन सब का आश्रय लेने के कारण शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का भी फल मिट गया है, ध्यान योग का भी फल मिट गया। और पंडितों की क्या दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करते हैं। पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा, जानवरों के जैसे पंडित लोग अपनी स्त्रियों के साथ रमण कर रहे हैं और उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई। खाली वो संतान पैदा, बच्चा पैदा करने में एक्सपर्ट हैं बस, और मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। किसी को मुक्ति प्रदान करने में, मुक्ति के साधन बताने में उनमें कोई कुशलता नहीं है पंडितों में। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। संप्रदाय की बात ही नहीं कोई करता आजकल, वैष्णव संप्रदाय क्या है किसी को पता ही नहीं है। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। ना ही वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरःसरा
एवं प्रलयताम प्राप्तो वस्तु सारा स्थले स्थले। इस तरह से धीरे धीरे सभी वस्तुओं का सार खत्म होता गया। और ये तो इस युग का स्वभाव ही है। अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्षा सहते निकटे स्थिता। ये तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी ये सब सह रहे हैं, क्योंकि स्वभाव ही ऐसा है इस युग का, इसलिए भगवान भी ठीक है देख रहे। तो सूत गोस्वामी ने आगे बोला कि सौनक जी इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन को सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। हे सौनक ऋषि, जब नारद जी से इस तरह भक्ति देवी ने सुना तो बड़ा आश्चर्य हुआ उनको। और फिर उसने उनसे प्रश्न फिर से आगे कुछ कहा। क्या बोला कि हे देवर्षि, आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो मुझे आपकी संगति मिली। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। सर्व सिद्धि करम, सारी सिद्धियां प्रदान करने वाली चीज संसार में है तो वो क्या है? साधु दर्शन है कि नहीं? तो जयति जयति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचनम वचनम एकम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदम अपि यातो यत् कृपातो ध्रुवयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्र नास्मि नतास्मि। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके प्रहलाद ने, कयाधु के पुत्र प्रहलाद ने भक्ति प्राप्त करी। एक नारद जी से उन्होंने सुना था प्रहलाद महाराज ने, और ध्रुव ने भी आपसे जो है भक्ति प्राप्त करी और इतना बड़ा उच्च पद प्राप्त किया। आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। नारद जी बोले कि तुम व्यर्थ में ही अपने को चिंता कर रही हो, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी चिंता आतुर मत हो, इतना परेशान मत हो। क्यों इतना परेशान हो रही हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से सारा दुख दूर हो जाएगा। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरणाम्बुज चरण कमल का स्मरण करने से सारी चिंताएं चली जाती हैं। वृथा खेद यसे बाले, अब फालतू में टेंशन मत लो, वृथा है ना। और श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करने से सारी चिंताएं दुख नष्ट हो जाते हैं। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की, गोप सुंदरियों को सनात किया, श्री कृष्ण कहीं गए थोड़ी हैं, यही हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं, कितना भी तुच्छ हो, लेकिन अगर वहाँ भक्ति हो तो भगवान वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल एक ही साधन है, क्या है? भक्ति। और ये सोचकर ही कलयुग में बोले कि कलौ तू केवला भक्तिर ब्रह्म सायुज्य कारिणी। कलयुग में केवल एक साधन है, भक्ति, है कि नहीं? तो ये सोचकर ही परमानंद चिन्मूर्ति ज्ञान स्वरूप भगवान श्री हरि ने अपने सत स्वरूप से तुम्हें रचा है, और तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। मद भक्तान पोषयेति चा, मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वो आज्ञा स्वीकार कर ली, इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में। अंगीकृतम त्वया तद्वै प्रसन्नो अभूतरिस्तदा मुक्तिम दासी ददौ तुभ्यम ज्ञान वैराग्य का विमो। मुक्ति को तुम, मुक्ति जो है वो भक्ति की दासी है और ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र है। भगवान की कृपा भक्ति के ऊपर, भक्ति से सबसे ज्यादा भगवान प्रसन्न हुए। तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो और भूलोक में तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। तो इस प्रकार नारद जी भक्ति देवी को कहते हैं कि अब जो है, हे भक्ति देवी, तुम मुक्ति ज्ञान वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई हो। सतयुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से यहाँ रही हो, द्वापर युग तक। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई, और इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है फिर चली जाती है। किंतु इन ज्ञान वैराग्य तुमने अपने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ रहा है,
और फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूँ, मैं इनको नवजीवन प्रदान करूँगा, उपाय पता करता हूँ। तो कली के समान कोई भी युग नहीं है, इस युग में तुम्हें घर घर में, नारद जी बोले कि उपेक्षिता कलौ मंदौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव तथापि चिंता मुंच त्वम उपायम चिंतमाम्यहम् कलीना सदृश कोपि युगो नास्ति वरान्य तस्मिन् त्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। घर घर में और व्यक्ति व्यक्ति के बीच में मैं भक्ति को स्थापित कर दूंगा। कौन बोला? नारद जी। और अन्य धर्मास्तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवं तदा नाहम हरिर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्तय। अगर मैं ऐसा नहीं किया तो मैं हरि का दास नहीं, नारद जी बोले। तो देखो, सारे धर्मों को दबाकर और सिर्फ भक्ति को मैं सबसे श्रेष्ठ बना दूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं तदा ना हम हरेर दासो, मैं हरि का दास नहीं, मैं भक्ति को सर्वश्रेष्ठ कलयुग में सिद्ध कर दूंगा। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम पूर्ण इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे, जो भक्ति करेंगे, वे पापी होने पर भी बेखटक भगवान श्री कृष्ण के कितना भी पाप करने वाला व्यक्ति अगर भक्ति में लग जाएगा तो भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपणी भक्ति निवास करती है, वे शुद्धांत करण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते, सपने में भी उनको यमराज नहीं दिखेगा। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें भूत प्रेत पिशाच राक्षस दैत्य आदि कोई भी उनको परेशान नहीं कर सकता। और तप वेद अध्ययन ज्ञान कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान बस में नहीं की जा सकते। केवल भगवान को बस में करना है तो क्या चाहिए? भक्ति। भक्ति ही एकमात्र साधन है सारी। और इसका प्रमाण क्या है? गोपी है। प्रमाणम तत्र गोपिका हरिर्हि सा ना तपोर भिन्न वेदैश्च ना ज्ञाने अपि कर्मणा। वेद ज्ञान तम दुनिया भर की चीज़ों से भगवान को कंट्रोल में नहीं कर सकते। हरिर्हि साध्यते भक्त्या, भक्ति करने से हरि वश में आते हैं। प्रमाणम तत्र गोपिका, गोपिकाएं इस चीज़ का प्रमाण है। सिर्फ और सिर्फ हरि का अगर भगवान हरिर ही साध्यते भक्त्या प्रमाणम, इस बात का कोई कहे कि इस बात का कोई प्रमाण है क्या कि भक्ति करने से भगवान वश में आते? बोले हाँ, प्रमाणम तत्र गोपिका, गोपिकाएं इस चीज का प्रमाण है। नृणाम जन्म सहस्त्रेण भक्तो प्रीतिर्जायते, कलौ भक्ति कलौ भक्तिर्भक्त्या कृष्ण पुरा स्थिता। मनुष्य को सहस्त्रों जन्म की पुण्य, नृणाम जन्म सहस्त्रेण। गीता में भी भगवान बोले बहुनाम जन्मामन्ते ज्ञानवान, कई जन्म अभी पहले भी बोला गया कि जन्म जन्मांतर के जब पुण्य सिद्ध होते हैं तो बोले हैं कि निर्नाम जन्म, हजारों जन्मों से जब भक्ति कर रहा है पुण्य उसके साथ, तब जब पुण्य इकट्ठे जाते हैं तब उसे भक्ति में अनुराग आता है, तब वो भक्ति को पकड़ पाता है। और कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। कलो भक्तिर्भक्त्या कृष्ण पुरा स्थिते। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्ण सामने उपस्थित हो जाते हैं। तो जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। और पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बहुत कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत तीर्थ योग यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है, एकमात्र भक्ति ही सब कुछ प्रदान करने वाली है। तो सूत गोस्वामी ने कहा कि इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगे कि नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है, मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधो कृपालु नाम त्वया साधो मद्वदाम ध्वंसताम क्षण। आप बड़े कृपालु हैं, आप क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया है, किंतु अभी भी पुत्र योश चेतना नास्ति ततो बोध है, मेरे पुत्रों में अभी भी चेतना नहीं आई है। तो भक्ति के वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और उन्होंने आगे कहा कि वो ज्ञान, उन्होंने उसको खूब प्रयास किया, भक्ति के पुत्रों को ज्ञान और वैराग्य को उठाने का बहुत प्रयास किया, पर फिर भी नारद जी ने सारे प्रयास कर लिए, पर फिर भी ज्ञान और वैराग्य में चेतना नहीं आई। तब जब वो इतना नारद जी परेशान हो लिए, तब वहाँ पे एक आकाशवाणी हुई। क्या हुआ कि व्योमवाणी तदो भान भूमा ऋषि, एक व्योमवाणी आकाशवाणी हुई और उसमें क्या बोला
उद्यम सफलस्ते अयम भविष्यति ना संशया एतदर्थम तु सत्कर्मम सुरर्षे तव समाचरा। हे नारद जी, इतना परेशान मत होइए, खेद मत करो, तुम्हारा इतना प्रयास बेकार नहीं जाएगा, सफल होगा देवर्षि। इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो। बोले सत्कर्म करो, सत्कर्म क्या है? बोले सत्कर्म क्या है ये तो साधु बताएंगे, संत शिरोमणि बताएंगे। सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में अगर सत्संग कहाँ है, बोले सत्कर्म क्या है? बोले साधु संगति मिलेगा। एदर्थम तु सत्कर्मम सुरर्षे तव समाचरम तत्ते कर्माधिवेश्यांति साधवा साधुभूषणा। तो सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही इन ज्ञान और वैराग्य की नींद और वृद्धावस्था क्षण भर में चली जाएगी और सारे जगह भक्ति का प्रसार हो जाएगा। तो ये आकाशवाणी वहाँ सभी को साफ साफ सुनाई दी और ऐसा सुन के नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे कि मुझे ये सत्कर्म क्या है, ये नहीं समझ में आया। तो आकाशवाणी ने गुप्त रूप में बात कही थी, ये नहीं बताया कि सत्कर्म है क्या। और बोले सत्कर्म क्या है पता करेंगे साधुओं से, साधु संग से। और वो साधु कहाँ मिलेंगे, अब ना जाने कहाँ साधु मिलेंगे इस प्रकार। और वो जब साधु मिलेंगे तब साधन बताएंगे। तो आकाशवाणी ने, नारद जी बोले कि आकाशवाणी ने अब जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ जो है, सूत गोस्वामी आगे कहते हैं कि शौनक जी तब ज्ञान वैराग दोनों को वहीं नारद जी छोड़ करके और वहाँ से चले और ढूंढने लगे, अलग अलग तीर्थों में जाकर साधुओं से पूछने लगे। उनकी इस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उनके विषय में कोई निश्चित उत्तर नहीं दे पाता था। और कोई बोला, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। इस प्रकार से नारद जी पूरा घूमते हुए और जिसके भी पास गए किसी ने प्रॉपर कोई सोल्यूशन नहीं दिया। और इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से उनके इस विषय में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात दुस्साध्य ही है। अब नारद जी बड़े चिंतातुर हुए और बद्री का आश्रम की तरफ गए और ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहाँ उन्होंने निश्चय किया कि मैं तप करूँगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए, जिन्हें देखकर वे मुनि श्रेष्ठ कहने लगे। तो ये ऐसे जब वो बद्रिकाश्रम में ज्ञान और वैराग्य को चेतना वापस दिलाने के लिए जब वो साधन ढूंढने गए, तब उन्हें सनकादि ऋषियों से मुलाकात हुआ। तो ये प्रश्न वहाँ था कि सनकादियों से कैसे मिले, तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से आया। ठीक है, इसके आगे नारद जी और सनकादि की क्या बातचीत हुई उसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एक सेकेंड। ओके, हरे कृष्णा।